शाहरुख खान के बारे में हैरान करने वाली खबर आ रही है और हैरान करने वाली खबर इसलिए है क्योंकि शाहरुख खान को एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज़ ने रोका जब वो दुबई से लौट कर आए एक प्राइवेट जेट में। देर रात ये वापसी हुई और जिस वक्त वो कस्टम के काउंटर के आगे से जा रहे थे उस वक्त उन्हें रोककर उनके बैग की तलाशी ली गई, जिसमें करीब 18 लाख रुपए की 6 घड़ियाँ उनके साथ जो बैग था उसमें मिली हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और उनको रोका गया। इसके बाद कुछ देर की पूछताछ के बाद शाहरुख खान और उनकी मैनेजर पूजा को घर जाने दिया गया, जबकि उनके बॉडीगार्ड रवि को रोका गया। रवि के पास शाहरुख खान का क्रेडिट कार्ड था और उसी क्रेडिट कार्ड से वो जो घड़ियाँ पकड़ी गई उन पर जितनी ड्यूटी बनती थी, जो कि करीब 6 लाख कुछ हज़ार रुपए थी, वो रवि ने उस कार्ड से उस ड्यूटी को भरा। अब ये खबर तो छोटी सी है लेकिन इसमें कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ये घड़ियाँ रवि के नाम पर ली गई थीं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर शाहरुख खान को देर तक क्यों नहीं रोका गया। बताया जा रहा है कि वो 12 बजे रात को लैंड हुए हैं एक प्राइवेट जेट से और सुबह 8 बजे उनके बॉडीगार्ड को घर जाने की इजाज़त मिली है, यानी पूरी रात रोका गया बॉडीगार्ड को। बॉडीगार्ड शाहरुख के क्रेडिट कार्ड से उस ड्यूटी को भरता है जिसको शायद बचाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तलाशी में जब सामने आ गया कि घड़ियां बैग में हैं, इसलिए ड्यूटी बनती है और आप 6 लाख कुछ हज़ार रुपए जो बचाना चाहते हैं वो नहीं बचा सकते। पर सवाल ये है कि अगर घड़ियों का मालिक शाहरुख खान को बताया गया तो मालिक को छोड़ दिया गया और उनके बॉडीगार्ड को रोक लिया गया, और अगर ऐसा नहीं था तो फिर क्या शाहरुख खान के बॉडीगार्ड ने वो घड़ियाँ ख़रीदी थीं जिसकी ड्यूटी शाहरुख खान के क्रेडिट कार्ड से भरी गई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे पहले भी आप जानते हैं आर्यन खान केस के वक्त शाहरुख खान का नाम आया था कि किस तरह से गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनके बेटे के पीछे पड़ी हैं, लेकिन यहाँ ये मामला खुद शाहरुख खान का है। मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बुक फेयर में पार्टिसिपेट करके लौट रहे थे शाहरुख खान, जहाँ उन्हें ग्लोबल आइकन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल सिनेमा और कल्चर को के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ये कैसा कंट्रीब्यूशन है जो वो ड्यूटी बचाकर करना चाहते थे लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया। जिस बुक फेयर से वो वापस आ रहे थे वो शारजाह में आयोजित किया गया था और इसके लिए वो प्राइवेट जेट से उन्होंने उड़ान भरी थी। वापस आते वक्त शुक्रवार देर रात ये सब हुआ है, जहां 18 लाख रुपए की वो घड़ियां उनके बैग में पाई गई हैं। यानी अगर उनको रोककर तलाशी न ली गई होती तो वो 18 लाख रुपए की जो घड़ियां हैं वो बिना ड्यूटी अदा किए ही हमारे देश में आ जाती और हमारे देश को राजस्व का नुकसान होता। तो फिर से सवाल वही है कि क्या बॉलीवुड के हीरोज़ इस तरह की मिसाल लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि आप अगर विदेश से आ रहे हैं और आपके बैग में कुछ ऐसा है जिस पर आपको ड्यूटी पे करनी है, लेकिन आप उसे बिना पे किए ही निकलने की कोशिश करें, फिर पकड़े जाएं, उसके बाद आप अपने बॉडीगार्ड के हाथ में अपना क्रेडिट कार्ड थमाएं और ख़ुद घर चले जाएं। क्या है ये पूरा मामला? अभी तक स्थिति साफ नहीं है। अगर सच ये है कि घड़ियाँ शाहरुख खान के बॉडीगार्ड ने खरीदी थी तो 2 सवाल हैं कि क्या शाहरुख खान के बॉडीगार्ड इतनी सारी लग्जरी वॉचेस को ख़रीद सकते हैं? दूसरा, अगर ऐसा है तो फिर उसकी ड्यूटी शाहरुख खान के क्रेडिट कार्ड से क्यों भरी गई? तमाम बातें हैं। हो सकता है कुछ समय में इनके सारे जवाब आ जाएं, लेकिन तब भी एक बात अपनी जगह पर रहेगी कि रोक कर तलाशी क्यों लेनी पड़ी। आप खुद से भी दिखाते हैं बैग को, डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें जब आप लैंड करते हैं आप कस्टम को बताते हैं, जिसमें आप खुद जाकर सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ करते हैं कि आपने क्या परचेजिंग की है, कितने का सामान है, क्या ड्यूटी बनती है। और एक होता है आपको रोका जाए, तलाशी ली जाए और उसमें घड़ियाँ निकलें या कोई सामान निकले। तो क्या सबक लेते हैं आप इस तरह की खबरों से? मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस खबर पर आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ना चाहूँगा और
कुछ समय पहले हमने आपको ये भी बताया था कि शाहरुख खान ने अपने बर्थडे पर जो अपना लुक प्लान किया था उसमें उन्होंने कितने लाख की घड़ी और कितने लाख के जूते पहने थे। तो क्या ये सारा सामान इसी तरह से विदेशों से ड्यूटी बचा कर लाया जाता है, या बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी पे की जाती है, या ये सब गिफ्ट होते हैं? सवाल कई हैं, जवाब हमें तलाशने हैं। क्योंकि अगर ये 6 लाख रुपए की ड्यूटी बचा ली गई होती तो ये तो एक किस्सा है, एक रात का किस्सा। ऐसे कितनी बार शाहरुख खान विदेश से आए होंगे? क्या हर बार ऐसा होता है? क्या हर बार तलाशी होती है? और क्या हर बार ऐसा होता रहा है? तमाम बातें हैं। मैं चाहूँगा कि इस पर आप अपनी बात ज़रूर रखें ताकि हम समझ सकें कि हमारे बीच एक पब्लिक फिगर जो हमारे देश के पैसे से बनता है, क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है या नहीं।